Good evening to all of you. That I am discussing about 10th क्लास का रहेगा बुक। इसके पहले ये वो भी इंग्लिश का है, 10th का है। इसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। द पेज फॉर लिविंग का फर्स्ट लेक्चर जो वर्ड मीनिंग का था ये हो चुका है। ये आज का सेकंड रहेगा। इसे मैं आपको लाइन बना के इंग्लिश पढ़ूंगा और उसका हिंदी बताऊंगा। इसका अगला लेक्चर जो आएगा इसका जस्ट हिंदी में रहेगा, पूरी कहानी को हिंदी में कह दूंगा। और जो चौथा लेक्चर आएगा इस चैप्टर का उसमें क्वेश्चन से सब करा दिया जाएगा। तो वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन माय चैनल। ये वीडियो अपलोडेड होगा क्योंकि जो इसका लाइव आता हूँ अपने मोबाइल से या टैबलेट से, तो इसकी थोड़ा सा आवाज़ में वाइब्रेट करने लगता है, इसलिए क्या है ये भी रिकॉर्डेड रहेगा। दैट इज़ नॉट मैटर फॉर यू कि लाइव हो नॉट, मैंने लाइव आया हूँ कि नहीं आया, कोई मैटर नहीं करता आपके लिए। आपके लिए मैटर ये करता है कि आप बेहतर तरीके से सीखें। इट इज माई सिंगल मोटिव फॉर यू। ये मेरी क्या है, एक ही अपेक्षा क्या करें, आप अच्छे से सीखें। और साथ ही साथ आई रिक्वेस्ट टू एवरी वन शेयर मोर एंड मोर अमंग्स योर फ्रेंड। क्या करें, आप अपने दोस्त के बीच में शेयर करें ताकि क्या हो उनको भी बेनिफिट इसका मिल सके। और आप बहुत ही बारीकी से पढ़ें इंग्लिश क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि अभी अपने 10th में है, उसके बाद आगे भी इसको क्या इंपॉर्टेंस होगा इंग्लिश का। इसलिए अभी से क्या करें, आप पूरा पकड़ बनाए रखें। तो ध्यान से सबको पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है द पेज फॉर लिविंग है, आरसी हंटिसन द्वारा लिखा गया है। पेज का मतलब आगे बढ़ना होता है, ऐसे तो मीनिंग लिखा हुआ है, और लिविंग में रहना अर्थात जो जीवन में जो प्रगति है उसी का आधारित कहानी है। इसे क्या द पेज फॉर लिविंग। रहने के लिए क्या होना चाहिए, आदमी को हमेशा गतिमान होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे लिखते हैं आरसी हटिंसन ए ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। वो क्या है, एक ब्रिटिश में क्या उपन्यासकार है, एग्जिबिट्स एंड एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ द contemporary society with all its contradictions and paradox। कहाँ है, ब्रिटिश मुल्क का एक नॉवेलिस्ट है, इसने क्या किया है, अपने आप को दिखाया है। वही कैसा है, एक्सेप्शनल प्लेस, बहुत ही शानदार लिखा गया इनके द्वारा। वो भी कैसा, जो लोग क्या करता है दिल को टच करता है, इसलिए क्या टचिंग द सेंसिटिव इशू, क्योंकि हर एक मुद्दा जब इनकी जो कहानी होता है लोग क्या दिल तक पहुंचता है। और वो भी कैसा रहता है, समाज से लेकर, अर्थात जो समाज में जो हो रहा घटना है उसको लेकर क्या करते हैं इन्होंने ज़्यादा इस बात को ध्यान रखते, इसलिए कहा गया है कंटेम्परेरी सोसाइटी विथ ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शन। जो भी समाज में क्या है, जो विरोधाभास है, जो विरोध होता है, तरह तरह की जो समस्याएं आता है उसी पर क्या करते हैं, इनका ज़्यादातर लिखते हैं। इसी बात को कहा जा रहा है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा किसी को। फिर आगे देखेंगे, मैं अपना फिर घुमा रहा हूँ, आप ध्यान से जिनको प्रोनाउंसिएशन नहीं करना आता वो ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे को हमें मिलते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है। तो बाबू आप घबराना नहीं बेटा, क्या करना है, बस आपको क्या करना, ध्यान से सिर्फ सीखना है बाबू, ठीक है। ध्यान से सीखेंगे, किसी तरह कोई आपको इशू नहीं आएगा, ठीक है। और इसका जब अगला लेक्चर करूँगा सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बता दूँगा, इसलिए कि आपको घबराने की कोई जरूरत हो सकता है कि जब इंग्लिश में बता रहा हूँ हिंदी में बता रहा हूँ साथ साथ, तो आपको ये लगे कि हमें समझ नहीं आया है। नेक्स्ट लेक्चर होगा सिर्फ और सिर्फ हिंदी में कहा जाएगा, क्योंकि ये कंसर्न 12 के बच्चे हमें रखे थे कि सर आप ऐसा बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी में कर देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। उसी बिहार पे, जिस बिहार पे मैं 12th का लेक्चर डाला हूँ 4, उसी तरह से 10th का हो 9th का भी इसी तरह डाला जाएगा, और जो आपको जो 10th का इसी तरह डाला जाएगा। आगे था इन द पेज फॉर लिविंग, अर्थात जो गतिमान, जीवन में जो गतिमान होनी चाहिए अर्थात आगे बढ़नी चाहिए। आरसी हंटिसन कैप्चर द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। इसने कहाँ पे कह रहा है कि जो आधुनिक समय की बात है, जो आधुनिक जो लोग हैं उसकी जो दुविधा है उसी पे क्या कि इस बात को रखे हैं। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मोमेंट ऑफ मेन। अभी के जो समय ऐसा है कि कितना लोग फास्ट होते जा रहा है, इसी बातों पर क्या की इन्होंने चर्चा की है। तो आई होप सबको समझ में यहाँ तक आ रहा होगा।
ये भी राइटर के बारे में अपने इन्होंने कुछ बात को रखे हैं। फिर यह कहता है थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट हर्ट्स द नॉर्मल रिदम्स एंड exerts अंडर प्रेशर ऑन मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन। कह रहा है कि जो चीज़ें नई जो चीज़ें जो आ रहा है, खाद क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है लोगों को, खासकर जो भी नॉर्मल जो रिदम है, जो तालमेल में है, एंड एग्जर्ट्स अंडर प्रेशर ऑन मेन। खाकर जो नए चीज़ें जो आ रहा है उससे क्या हो रहा है, लोगों में दबाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, वो पुरुष हो, महिला हो या बच्चे हों। ये उनके बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ था। आर्ची हंटसन जो लिखे थे, इन्होंने बताया है कि जो मेरी जो मेन क्या करते हैं, समाज को ही फोकस करते हैं, वहीं से बातों को उठाकर अपनी कहानियों को लिखते हैं। और जब आजकल जो आदमी हम लोग आगे विकास करते जा रहे हैं, उससे क्या क्या दुविधाएं हैं, क्या क्या परेशानी आ रहा है, इस बात को भी भली बातें चर्चा किया गया इसमें। तो आई होप यहाँ तक पूरी उनके बारे में लिखा गया था, राइटर के बारे में। अब यहाँ से मूल कहानी स्टार्ट होता है और मैं थोड़ा सा और स्लो करता हूँ अपने पढ़ने का स्टाइल को, ठीक है, जिससे क्या हो आपको परेशानी का सामना। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town। मैंने एक फुल स्टॉप तक मैंने पढ़ा। कह रहा है कि मैंने आई सॉ ए प्ले इन डबलिन, अर्थात मैंने क्या किया, प्ले मैंने खेलना नहीं है, नाटक होता है, जबकि आपको मीनिंग में मैं भली बात इसको लेक्चर को दे चुका हूँ। कहता है कि ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, मैंने क्या किया, एक डबलिन में क्या किया, एक नाटक को देखा जिसमें जो मुख्य किरदार था, जो मुख्य भूमिका जो निभाने वाला किसका था, एक अनाज के व्यापारी के बारे में लिखा गया। अभी कहाँ का है, एक आयरिश कंट्री के छोटे शहर की बात है। He was a man of many anxieties, his heart was dicky। क्या करा कि ही वजह में वो क्या था, तरह तरह की समस्याएं से घिरा हुआ था। क्यों घिरा हुआ था, अब आगे बताएगा। क्योंकि हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसका जो मार्टिन जो था, उसकी ख्यात जो था, उसका खुद का जो भतीजा था, क्या करता था, उसे चोरी करता था, चीटिंग कर लेता था। हिज वाइफ हैड द फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे। और खास जब उनकी पत्नी जो थी वो भी क्या करती थी, फिजूल में 10 पाउंड खर्च कर देती थी छुट्टी के समय में। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लिविंग वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम। साथ ही साथ देखा जाए द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, इसके लिए क्या है, और जो जीवन जो है क्या समस्या होते जा रहा है। एंड अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, और क्या आता है, अगले क्षण क्या होता है, उनके निराश हो जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ों को सुनते हैं उन्होंने। कह रहा कि एट ए मोमेंट डिस्पेयर ही अटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हर्ट। क्या उनकी मन में क्या आया, दुविधा आया। अटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हर्ट, उसे क्या है, दिल से ऐसा आवाज आया। दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 100 माइल्स एन आवर। उन्होंने सबसे बड़ी बात, उनको दुविधा ये हुआ इस बात का कि अब ऐसा समय आ चुका है कि 1000 माइल 1 घंटा में एरोप्लेन द्वारा सफर किया जा सकता है। इस बात को सुनते हैं तो उनको बहुत आश्चर्यचकित होता है। नाउ दैट इज टू, इसलिए कहा गया है नाउ दैट इज टू फास्ट। क्या होगा, और क्या हो गया है, तेजी आ गया है चीजों में। तो आई होप यहाँ सबको समझ में आ रहा होगा और बहुत ही ध्यान से अब लोग देखेंगे बाबू। और मैं लाइन बाय लाइन इंग्लिश पढ़ रहा हूँ ताकि क्या हो, आपको प्रोनाउंसिएशन करने की दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मैं जिस ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो कभी बच्चों को समस्या आता है इस बातों को। तो उन लोगों से मैं प्रॉमिस किया हूँ कि क्लास में तो संभव नहीं है, क्योंकि क्लास में इतना बच्चे होते हैं एक बैच में, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, बट यहाँ पे पॉसिबल है बेटा। आप सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ये मेरी विशेष है
और मुझे विश्वास भी है कि आपकी अच्छा हो जाएगा। तो यहां तक आप सबको समझ में आ रहा होगा। फॉर मी दैट was the most enchanting line in the play. The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation. कह रहा है कि ये मेरे लिए जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यही रहा, इस नाटक में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रहा जो बताया गया क्या है कि आदमी 1 घंटे में 1000 माइल आसानी से तय कर सकता है। एंड बिसाइड इसके अलावे वो फर्स्ट पेज था। अब मैं सेकंड पेज को ओपन कर दिया हूँ। थोड़ा सा फोटो को नीचे करना पड़ेगा और फोटो को इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बस एक यही है कि आप ये लगे कोई सामने पढ़ा रहे हैं बस। ऐसा मैंने कई लेक्चर बनाया है जिसमें फोटो भी नहीं इस्तेमाल किया हूँ, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे मित्र। एंड बीइंग कॉमिक, यही सबसे क्या किया है नाटक में सबसे उनको इंटरेस्टिंग बात रहा है। इट स्ट्रक मी एज परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट एट सबटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। कहता है इट स्ट्रक मी, ये सबसे क्या क्या है स्ट्रक किया था, तो मुझे आघात किया है। परफेक्ट पूरी तरह क्या उन्हें एक तरफ क्या क्या व्याख्या कर रहे हैं ऑफ द वे, उसी रास्ते के, अर्थात द आयरिश गेट एट सबटल ट्रूथ, जो उनकी अपने विश्वास से खास से कहा द अनलाइकली अप्रोचेज में, वैसी चीज जिन्हें क्या हो उनके विश्वास भी नहीं हो अप्रोचेज में। यू सॉ दैट द ओल्ड फुल मिंट, कह रहा है यू सॉ, आप देखते हैं कि द ओल्ड फुल मिंट, इसे क्या बहुत ही एक निरर्थक अर्थ कह रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। नाउ दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ प्राइवेट मूवमेंट माई सेल्फ, कहता कि अब नाउ दैट आई हैव एनी डिसलाइक, क्या कहता हूं मैं ना पसंद करता हूं इस तरह के रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, अपने आप को अगर मैं मानता हूं क्या करता हूं इस तरह के, क्या करता हूं मैं अपने आप को डिसलाइक करता हूं इस तरह के जो तेज आया है जीवन में। तो थोड़ा मैं फोटो को रिमूव कर दिया हूँ बिकॉज सम अनफॉर्चुनेट रीजन, बिकॉज इलेक्ट्रिक हैज गॉन दैट टाइम, सो इट इज माई कॉम्पेंसेशन फॉर मी। जैसी लाइन आएगा अगर क्लास लेते वक्त फिर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग। इट स्ट्रक मी पर, हाँ क्या क्या उन लोग और उन्हें क्या उलझाया है। आयरिश गेट एंड सबटल ट्रूथ, कुछ सच्चाई है बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस, जिसको अप्रोच करने के लिए। यू सॉ दैट, you saw what the old full mean, इसका क्या जो you saw देखते हैं कि क्या है the old full mean, इसका अर्थ होता है। now that I have any dislike of private movement myself, क्या कर रहा है कि मैं जो जीवन में जो तेजी आया है इसको मैं कहता हूँ नापसंद करता हूँ। I enjoy going in a car in a 90 miles an hour, मैं कह रहा कि मैं इसी में खुश हूँ। आई एंजॉय गोइंग इन कार एट 90 माइल्स एन आवर, मैं 90 माइल प्रति घंटा का स्पीड से ही मैं क्या खुश हूँ। एज लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, और क्या मैं चलाकर खुश हूँ। एंड सो लॉन्ग इट इज नॉट माई कार, अगर मेरी कार अपनी कार नहीं तो और मजे की बात है और कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को कह रहे हैं यहाँ तक। I adore the machines that hurls you about at Battersea, कर रहा है, कह रहा है कि I adore the machines, मैं क्या करता हूँ मशीन से क्या है लगाव है, था प्यार करते हैं। that hurl you about Battersea, आगे क्या है मुझे भी लगाव है। आगे कहा जा रहा है to dine in London and lunch in New York next day seems to be a most satisfactory experience, कह रहा है कि अगर क्या करते हैं आप, अगर नाश्ता तो क्या करते हैं, अगर आप लंदन में करते हैं तो डाइन इन लंदन, अगर आप क्या करते हैं डाइन लंदन में करते हैं तो लंच क्या करते हैं न्यूयॉर्क में, दैट सीम मी मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, क्या कि यही सबसे बड़ा अनुभव है उसका
ये कह रहा है कि अभी क्या है, अभी मैं लंदन में किया और थोड़ी देर में क्या चला गया हमने, हाँ तो कह रहा है कि टू डाइन इन लंदन, अगर भोजन लंदन में कर रहा है तो लंच कहाँ कर रहा है, न्यूयॉर्क में कर रहा है अगले दिन। सीम टू बी मोस्ट, सबसे अच्छा उसको अनुभव हो रहा है। आई एडमिट इट excluded all the real pleasures of travel. The sort of fun you get from a country bus, some Somerset or a Spain, but it gives you a superficial sense of drama. कह रहा है कि आई एडमिट इस बात को क्या करूँ, मैं इस बात को जोड़ रहा हूँ कि द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल्स। अगर आप देखते हैं, अगर आनंद की, खासकर यात्रा में आनंद की बात किया जाए तो सॉर्ट ऑफ फन, उसमें क्या है, बहुत ही कम मजा है। कहा कि क्योंकि आप कह रहा है कि 1000 माइल चले गए 1 घंटे में, तो उसमें कोई मजा नहीं है। कि आपको क्या है कि मैं 90 माइल क्या हूँ, प्रति आवर चल के ही क्या खुश हूँ। द सॉर्ट ऑफ फन, ये क्या है, ज़्यादा मजा है यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन, बट इट गिव यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। ये क्या है, एक ड्रामा का ही क्या है, एक पार्ट है। ये क्या क्या, इट गिव्स यू, ये आपको देता है क्या है, एक भावना ऑफ ड्रामा का। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, ये क्या क्या, इस बात जो लाइन है ना, बहुत ही क्या क्या उससे एक्साइटमेंट है, उत्सुकता दिखाया है। आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट, क्या कहता, हमारे जो पूर्वज इसके बिना ही चलते थे। उस समय क्या था, कोई आविष्कार नहीं था, तो उस समय क्या लोग खुश रहते थे। And we might just as well, and we might just as well escape it gratefully। कह रहा कि वी माइट जस्ट, हमने क्या क्या ठीक है, क्या क्या इसको स्वीकार भी कर लिया है। नो नहीं, वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, ये जो स्पीड की बात है, जो स्पीड में क्या है, मजा नहीं है, इसलिए क्या करें, अनफ्रेंड, अर्थात इससे हमारे ताल में नहीं बैठता। इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स। कहता है कि नाउ स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली, जो स्पीड है इस तरह का जो खास कर जो आविष्कार हुआ एरोप्लेन का, क्या है, अनफ्रेंडली है मेरे लिए, अर्थात तो किसी भी तरह से मेरे लिए सुटेबल नहीं है। वी आर द मेंटल एक्टिविटी, जो हमारी जो मानसिक जो क्षमता है इस समय, एज दे नेचुरली डू, करने के लिए, फॉलो द पेस ऑफ द मशीन, क्या करना है, इसको अनुसरण करने की बात कर रहा है। आई स्पीक विथ प्रिजुडाइस, मैं क्या करता हूँ, बहुत ही इस बात को अच्छा से बताता हूँ, प्रिजुडाइस को बताता हूँ, मैंने कि भली बात ही प्रमाण के साथ बताता हूँ, बोलता हूँ। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, मैं क्या करता हूँ, आई बिलोंग, मैं रहना कैसे चाहता हूँ, एकदम मतलब कि जो भी चीज़ें एकदम स्लो थिंकर था, जस्ट लाइक कैसे, इससे क्या, जो हम कम स्पीड की चीज़ है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मज़े हैं। दोज हु आर क्रश विथ, तो क्या कहते हैं, तो क्रश ही है, कर के अभिशाप है, जिस तरह जो है तो जीवन में ज़्यादा उथल पुथल आया है, क्रश ही है। विथ आई स्पिरिट डेला स्क्लेयर, पीपुल हु लाइट ऑन द मोस्ट devastating party about 4 hours after the party is over। पीपुल हु लाइट, लोग जो क्या करते हैं, जिनके जीवन में क्या है, अधिक क्या है, डिवास्टेटिंग, अर्थात उनकी जो जीवन क्या कर बर्बाद करते जा रहा है। 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर, क्या जब पार्टी को समाप्त होता है तो। आई एम वन ऑफ दोज हु आर आर्गुमेंट guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test। और कह रहा है कि आई एम वन ऑफ दोज, मैं उसमें से कैसा हूँ, अगर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि टू गेट द लोएस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस, और किसी तरह कोई अगर बुद्धि परीक्षण करता है तो क्या होगा, सबसे उसमें क्या होगा, कम नंबर आएगा। क्योंकि क्या कर रहा, नहीं चाहता कि क्या हो, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े। बिकॉज
Those tests or all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. यहाँ तक कहता है बिकॉज क्योंकि दो टेस्ट या ऑल द वंस अगर टेस्ट किया जाए तो आई हैव कम अक्रॉस से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि डिजाइन किया गया है मेजर ऑफ स्पीड, खासकर गति को लेकर, योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि माइंड है दूसरे के पीछे क्या है, एनीथिंग एल्स है। ऑब्वियसली इस बात का स्पष्ट है, वी सोलो थिंकर्स आर टेरेबली हैंडकेप्ट इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग लिविंग। कह रहा है कि अगर आप वी सोलो थिंकर, अगर आप कम अब धीरे सोचने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, हैंडकेप्ट हो जाएंगे इन बिजनेस, बिजनेस में क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा बिजनेस में। इसलिए क्या होना चाहिए, आपको हाई थिंकर होनी चाहिए। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज not so much the practical use of one's mind as it used for enjoyment। कह रहा है कि बट व्हाट आई एम थिंकिंग, जो मैं चीज सोच रहा हूं कि अभी नॉट सो मच, ज्यादा नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ वंस माइंड, किसी व्यक्ति के जीवन में, इट्स यूजेज ऑफ फॉर एंजॉयमेंट, जो खुशियां के लिए। आपको समझ सबको आ रहा होगा आई होप। और जस्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, हिंदी का भी लेक्चर आज ही अपलोड कर दूंगा, ताकि क्या हो दोनों में किसी का समस्या नहीं हो, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर कब का डाला जा चुका है मीनिंग का, तो सब आप ध्यान से पढ़ेंगे सीखेंगे। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा घर जाता हूँ, ओके इलेक्ट्रिक है कम, तो इसलिए फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ। तो थैंक यू, लाइन इलेक्ट्रिक आ चुका है, तो फिर से मैंने क्या कर दिया, अपने इमेज को फिर से डाल दिया ताकि क्या हो, आपको मेरी एक्सप्रेशन भी समझ में आ सके कि मैं कैसे एक्सप्रेस करके आपको सिखा रहा हूँ। तो कर रहा है एज एन एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल तो देखा जाए, व्हेन आई गो टू सिनेमा, जब मैं सिनेमा जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग, मैं कैसा दिखता हूँ, एक तरह से बहुत ही निराशा दिखता हूँ, जस्ट लाइक फॉग, जैसे कुहासा होता है, कुहासा में किसी चीज़ को दिखाई नहीं देता है, उससे क्या होता है, जब मैं सिनेमा कर जाता हूँ तो क्या होता है, हम होपलेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes, 2 or 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ, मैंने क्या किया, अपने पत्नी की तरफ टर्न किया, फॉर इनलाइटमेंट, किसकी तरफ, खुशियाँ के साथ। आई विस्पर, मैंने उनसे क्या क्या बात किया, मैंने कि विस्पर मैंने ऐसा होता काना खुशी करना, अर्थात धीरे धीरे बात किया। इज दिस द सेम गर्ल, क्या वह वही लड़की है, एज द वन ही सॉ एट द बिगिनिंग, जो शुरू में दिखी थी, क्या वही लड़की, इस बात को क्या पूछ रहा है, अपने पति से पूछ रहा है, कौन मार्चेंट। एट सी विस्पर बैक, और क्या क्या उन लोगों ने अपने बात करने लगा, नो नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फील्ड, इस फील्ड में क्या है, 3 लड़कियां हैं, एक टॉल ब्लेंड है, एक क्या है, एक लंबी है, एक क्या है, छोटी है, और एक क्या है, मीडियम साइज का है, मतलब 3 तरह का है, एक क्या है, लंबा है तो एक छोटा है, एक क्या है, मीडियम साइज का है। इस बात को कॉन्फ्यूजन है, जिसकी उसकी पत्नी इस बात को दूर कर रही है। अब नीचे लाइन पे नहीं चल सकता है, तो आप ध्यान से समझेंगे, मैं इसे पढ़ रहा हूँ, कॉल देम ए बी एंड सी, क्या किया, कुछ समझ में नहीं आया, इसमें क्या नाम रखा हुआ, कॉल, उस नाम किस पे रख रहे हैं, ए बी एंड सी। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स, कह रहा है द हीरो इज दैट, हीरो वह है जो क्या है, द मैन हु टेक्स हिज हैट, जो उसकी हैट को लेता था, टोपी को लेता है, और व्हेन ही कम, जब वो आता है। तो आप सब ध्यान से पढ़ेंगे, और जैसे इसका फिनिश मैं करूँ क्लास अपलोड कर देंगे, तो फोटो का नीचे कर दे रहा हूँ। इंडोर्स, अंदर, इंडोर माने अंदर, ही इज गोइंग to fall in love with girl BCA
इन दैट ऑर्डर। कह रहा है ही इज गोइंग टू फॉल। तो क्या हो रहे हैं उनकी देखिए क्या आकाश की तरफ फॉल हो रहा है उनके, खासकर BCA इन दैट ऑर्डर, इसी क्रम में BCA की बात है। एंड सो इट प्रूव टू बी, ये मुझे साबित करता है, यह साबित करता है कि डियर यू हैव ए माइंड, क्या है आपके पास में, क्या है मस्तिष्क है, विच हैज ट्रेंड इट सेल्फ टू वर्क, क्या किया अपने को, क्या किया अपने काम में, क्या किया अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, ट्रेन कर चुके हैं इन हाई गियर थ्रू एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। इस बात का भी सच है, इट कैन वर्क इन अदर गियर्स, जो दूसरे तरह से भी काम कर सकता है, जस्ट एज वेल, ठीक ठाक। बट my point is that most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene and action। कह रहा है बट माई पॉइंट इज दैट, मेरी जो अपनी जो बातें हैं, मैं फेलो पेशेंट अर्थात जो मेरी जो साथी है, जिसके प्रति क्या मैं क्या हुआ आकर्षित हूँ, इन द सिनेमा, सिनेमा को देखकर, डू थिंक फास्ट इनफ, जो क्या करता है तेजी से सोचता है, कीप अप कम्फर्ट, जो क्या रखे आसानी से रखे कंफर्टेबली, विथ रैपिड चेंज, जो क्या है तेजी से परिवर्तन भी हुआ है, खासकर एक घटना में। They think much faster than people did 30 years ago। They think much faster, मतलब अगर 30 साल पहले की बात देखा जाए, इतना नहीं लोग फास्ट सोचते हैं जितना कि अभी सोच रहे हैं। लेकिन they think much faster than people did 30 years ago। Possibly because, क्योंकि जो who do not think fast, जो तेज नहीं सोचते थे, in the high street nowadays, इन दिनों, may not get another chance इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। क्या कर रहा है, नहीं सोचेंगे तो क्या हो, दोबारा इस दुनिया में क्या आपको चांस नहीं मिलेगा। तो इसमें कोई ज़्यादा बात, ये जो कहानी था द पेज फॉर लिविंग था, आचार्य में लिखा गया था, इसमें मेन रूप से क्या था, एक व्यापारी की चर्चा किया गया था, और उस व्यापारी की जो समस्या रहा है, खासकर जब उसने अपने तरह का एंजाइटी था, परेशान होता था, खासकर अपने भतीजे से लेकर अपनी पत्नी से लेकर, क्योंकि खर्च करते थे, और खासकर सबसे जो अच्छा लगने लगा उसको इस बात का चकित हुआ कि अब दुनिया में ऐसा साधन भी आ चुका है, जो कि अभी खाना कहीं और खा रहे हैं, तो अगले क्षण कहीं और खा रहे हैं। लंदन की बात कहा था, इसके बाद और जगह की बात किया, ये सब क्या है, इस बात ज़्यादा उनको इंचैंटिंग किया, क्योंकि कहते हैं कि मैं जिस वे में मैं कार को अगर 90 माइल से चला क्या हूँ, खुश हूँ। फिर उन्हें क्या करते हैं, नाटक देखने जाते हैं, और फिर वो क्या सिनेमा में जाते हैं, तो वहाँ भी क्या उनकी समस्या आता है, तो उनकी क्या कर, इस बात को पत्नी ने सोल्यूशन करते हैं। तो ये सेकेंड लेक्चर था। अब इसके जस्ट बाद क्या आपको थर्ड आ जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होगा। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन टू एवरीवन, हैव ए नाइस डे फॉर दिस सेशन।